नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारा आज खास कार्यक्रम है हिंद का गोल्डन हीरो और एक खास फिल्म के बारे में हम जिक्र करेंगे आज। और फिल्म की पूरी टीम हमारे साथ आज मौजूद है। अक्षय कुमार, रीमा काकटी, रितेश सिद्धवानी, मोनी रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और अक्षय, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये कहानी बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? जो गोल्डन हीरोज हैं जिनके बारे में शायद बहुत से लोग इस कमरे में भी इस फिल्म के जरिए वाकिफ होंगे, इस कहानी बनाने की प्रेरणा कहां से आई? एंड व्हाई डिड यू से यस टू द प्रोजेक्ट? मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मेरी जो डायरेक्टर है, ये कहानी जो है 1948 में हमें पहला गोल्ड मेडल मिला था एज फ्री इंडिया, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और सच कहें तो मुझे भी बिल्कुल नहीं। मुझे भी जब इन्होंने कहानी सुनाई तब पता चला ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसा हुआ था। बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस फिल्म के अंदर भी दिखाई गई हैं, आपको पता चलेगा ऐसा हुआ था। और गोल्ड जो मेडल है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, उसके पीछे क्या क्या होता है, कैसे हासिल किया जाता है, उसकी कहानी है। तो मैं ये सारा श्रेय जो है मैं अपने डायरेक्टर और राइटर रीमा जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने ये कहानी के बारे में सोचा और ये समझा कि इस कहानी को, ये कहानी मैं कहूं कि एक ऐसे कह सकता हूं कि कारपेट के नीचे छुप के रह गई थी, किसी को नहीं पता था। यहां तक कि जब मैंने एक बार गूगल भी किया था इसके बारे में तो 1 या 2 आर्टिकल थे इसके बारे में। जबकि इतनी बड़ी बात है कि हमें अपना एक पहला गोल्ड एज फ्री इंडिया इंग्लैंड के साथ, जो हमको 1947 में राज करके हमको गए थे, और उसके बाद 1948 में हम उनके देश में गए, उनके साथ फाइनल्स खेला ओलंपिक्स में और उनको जाके हराया। और तब हमारा जो झंडा है, पहली बार इंटरनेशनल इंडिया के बाहर पहली बार हमारा जो झंडा वो ऊपर गया था और सबने मिलके तब राष्ट्रगान गाया। जैसे अक्षय ने भी माना, रीमा, कि उनको भी ये कहानी के बारे में पता नहीं थी, और बहुत से, जैसे मैं कह रहा था, बहुत और भी देशवासी हैं जो इस फिल्म के जरिए इस कहानी से वाकिफ होंगे। तो वेयर डिड यू गेट द आइडिया फ्रॉम? ये आपको ये कहानी कैसे पता चली और कैसे आपने फिल्म में बनाने की सोची? All credit to my friend Ankur Tiwari, who's also a writer and a musician and a filmmaker. उन्होंने मुझे पहली बार इस इंसिडेंट के बारे में बताया था, and then I started researching it. Like Akshay sir just said, मुझे भी नहीं पता था कि what was the real story. You know, you knew certain people, certain legendary hockey players, you knew their names, but when I started researching it, I realized that this story absolutely had to be told. और हॉकी के साथ रिश्ता क्या है आपका, अक्षय? आप क्या खेले हैं हॉकी अपने यूथ के दिन और फॉलो करते हैं? हॉकी के साथ क्या जोड़ है आपका? हॉकी मैं बचपन में खेला था, लेकिन हॉकी खेलते खेलते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वॉलीबॉल का बड़ा शौक है, तो मैं वॉलीबॉल में चला गया। वॉलीबॉल खेलते खेलते पता चला मैं क्रिकेट भी खेलना चाहता, तो मैं क्रिकेट में चला गया। क्या बात है, क्रिकेट भी इतनी चाली। फिर उसके बाद फिल्म शायद ये बदलना चाहेगी। हाँ, ये फिल्म शायद ये बदलना चाहेगी, हॉकी पे तालियां बदलना। मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को कोई ना कोई एक खेल पकड़ के रखना चाहिए। फॉलो किया ज्यादा। आपको लगता है कि देश में, जैसे आप कह रहे थे कि क्रिकेट के लिए तालियां बजने लग गई, डू यू फील कि हॉकी जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है उसको हम कहीं भूल गए हैं? और भूल तो नहीं गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि क्रिकेट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते काफी कुछ सही होते जा रहा है। अभी हॉकी पे भी जोर देते हैं, अब कबड्डी पे भी जोर देता है, अब कई खेलों पे जोर देना शुरू किया है। और इस साल इसलिए भी खास है हॉकी के लिए क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप भी हो रहा है, रीमा, इसी साल इंडिया में, और आपकी फिल्म भी आ रही है, तो होपफुली और इंस्पायर करेगी। उड़ीसा में हो रहा है नेशनल गेम जो है वो होना चाहिए स्पोर्ट्स, कि भैया कोई भी स्पोर्ट्स, इट डजंट मैटर कि आप हॉकी खेलें, आप क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलो, अरे भैया कंचे खेल लो, लेकिन खेल लो, कुछ तो खेल लो। जो हमारे जो हिंदुस्तान का जो हेल्थ कार्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। हमें स्पोर्ट्स के अंदर
इतनी हमारी इतनी आबादी है, हम तो चाहेंगे कि भैया हर इंसान कोई ना कोई स्पोर्ट्स पकड़ ले, और हमारे अंदर ये है, जुनून है कि कोई इंसान एक चीज पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। और हमें फिर मतलब अगर सभी गेम को पकड़ के रहोगे, मैं नहीं चाहता कि एक ही गेम को एक बना के रख लो कि ये नेशनल स्पोर्ट है, सारे नेशनल स्पोर्ट। मोनी, आपकी फिल्म का टाइटल है गोल्ड, तो रियल मोनी रॉय की रियल जिंदगी में गोल्ड का क्या मतलब है, गोल्ड का क्या वजूद है? गोल्ड का जब भी मैं सुनती हूँ, मेरे साथ जो चीज रेजोनेट करती है वो होते हैं मेरी लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स या किसी और की गोल्डन एक्सपीरियंसेस। So that gold is special like that, like क्योंकि मुझे लगता है एज ह्यूमन बींग्स हम सबको ह्यूमन चीजों को बहुत थोड़ी ज्यादा अहमियत देनी चाहिए लाइफ में। वी आर एंड नॉट सो मच ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, सो दैट्स व्हाट आई एसोसिएट विद गोल्ड। बट अक्षय सर कीप सेइंग कि इस फिल्म में गोल्ड का जो मायने है, जो ऑडियंस जब फिल्म देखेगी तो उनको समझ में आएगा, इज hard work and passion and perseverance and sweat and blood that goes into earning that medal. रील अक्षय और रील टीम का मकसद फिल्म में ऑफ कोर्स गोल्ड है, बट असल जिंदगी में अक्षय आपके लिए व्हेन यू हियर द वर्ड गोल्ड तो क्या वजूद है, क्या मतलब है? एक्चुअली तो उसने ही कह दिया वही है। आज से 70 साल पहले 1948 12 अगस्त को हमें हमारा पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं समझता हूं जैसे हमारे देश में हर चीज का डे होता है, जैसे योगा डे है, वैलेंटाइन डे है, हर डे होता है। तो मैं समझता हूं कि जो पहला गोल्ड मेडल मिला 12 अगस्त को, आज का दिन होना चाहिए स्पोर्ट्स डे। जिस कहानी के ऊपर ये फिल्म बनी है, आई थिंक उन्होंने ये कहानी शेयर की विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड अगेन टू गिव इम्पोर्टेंस कि हाउ टू अंडरलाइन के वाई स्पोर्ट सो इम्पोर्टेंट, कोई भी स्पोर्ट वाई इज सो इम्पोर्टेंट। वी थॉट बीइंग टुडे जो 70 साल है एज अ फ्री नेशन, जब हमें ये पहला गोल्ड मिला था, टू अगेन रिमाइंड पीपल एंड इंस्पायर, कमिंग बैक टू व्हाट अक्षय वाज सेइंग, वी रिक्वेस्टेड अ लॉट ऑफ आइकॉनिक लोकेशंस इन वेरियस सिटीज इफ दे कुड सपोर्ट बाय टर्निंग गोल्ड टुडे। तो काफी लोकेशंस है which are going to be lit up and become and turn gold, and the idea is that India turns gold, and hopefully जो अक्षय का सपना है और जो हमारा भी सपना है कि ये 12 अगस्त बाय नेक्स्ट ईयर becomes the sport day। इतने साल बीत गए हैं मगर हम उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचे हैं अभी वर्ल्ड के ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन में? जब भी ओलंपिक्स होते हैं, हाँ बहुत सारे मेडल्स हमारे तरफ आ रहे हैं, हमारे एथलीट्स जो अब हमें प्राउड, हमें गर्व महसूस करवाते हैं, मगर हम वर्ल्ड के ग्रेटर नेशंस में क्यों नहीं पहुंच पाए, स्पोर्टिंग नेशंस ओलंपिक्स के? जिस हिसाब से चीजें चेंज हो रही है, पहले से काफी बेहतर होती है। अगर आप देखोगे कॉमनवेल्थ के अंदर हमने जो जितने गोल्ड मेडल जीते हैं वो पहले वक्त से ज्यादा है, तो मतलब काफी कुछ हल्का हल्का इम्प्रूव होते जा रहा है। और मैं यही कहूंगा लोगों से कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों से भी यही कहूंगा, बाप से भी यही कहूंगा कि कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स पकड़, और वो पकड़ने के बाद आप उसको खेलते रहो, बिकॉज उससे अच्छा रिक्रिएशन, उससे अच्छा स्ट्रेस अपना निकालना और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आप वीडियो गेम खेलोगे वो आपको स्ट्रेस देगा, अगर आप टीवी के सामने न्यूज देखोगे वो आपको स्ट्रेस देगा। मैं आपकी कहने की बात बाकी तो मतलब बेसिकली मैं यही कहूंगा, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, खेलना एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत चीजों से रिलीव करता है। एंड साइंटिफिकली भी ये देखा गया है कि जो इंसान खेलता है, खेलता कूदता है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। जैसे एक अच्छी कहावत है कि जहां के मैदान अगर भरे रहेंगे वहां के अस्पताल हमेशा खाली रहेंगे, जहां के मैदान खाली रहेंगे वहां के अस्पताल हमेशा भरे रहेंगे। तो उसका एक कारण है, वो यही कारण है कि स्पोर्ट्स को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिल्म एक एंटरटेनिंग मीडियम तो है ही, मगर एक ऐसा मीडियम भी है जिससे सोशल चेंज आ सकता है, जैसे हमने शायद पैडमैन के किस्से में देखा। टॉयलेट में भी काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को एक लकी समझता हूँ कि मुझे किस्मत से ऐसी फिल्में मिल गई। आपको बताऊं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो कहानी थी
हमारी इंडस्ट्री के अंदर 4 साल से घूम रही थी, कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका टाइटल जो था टॉयलेट एक फ्रेम का था। तो कई हीरो एक्टर्स ने उसको सुना, कई हीरोज ने उसको मना कर दिया। तो मेरे पास जब आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानी, तो मैंने की। इट इज बेसिकली अ रिस्क, बट दैट इज व्हाट द फन इज, टू टेक रिस्क, टू टेक अ सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड ब्रिंग इट। आज मैंने पैटमैन किया, सैनिटरी पैड पे फिल्म बनाना, मैं कहता हूँ हॉलीवुड में नहीं बनाया किसी ने आज तक, लेकिन एक बहुत जरूरी है। 81% हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि लो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हैं। हम मतलब बहुत सारी ढेर सारी प्रॉब्लम जो फिल्मों के अंदर सॉल्व की हुई है, बताई गई है। तो मैं समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कोई ऐसी फिल्म मिले जो सोल्यूशन बताए। मुझे सोल्यूशन से बहुत प्यार है, ना कि प्रॉब्लम से। Every youth follows what is being showed on screen. How responsible an actor should be while portraying any role in the industry, because it's easily activated from the youngsters and they easily adapt it. At the end of the day, it's filmmaking. Okay, I mean, say you don't have to. मैं समझता हूँ फिल्म जो होती है उसको लोगों को दिखा दो, क्या उसमें से लेना है वो लोगों के हाथ में छोड़, क्या नहीं लेना है उसको छोड़। इट इज ऑल डिपेंड। मेरे साथ भी देखिए, मैं बैंकॉक में काम करता था, वहां आपको पता है शराब ओपन मिलती है, देयर सो मेनी थिंग्स विच इज जस्ट ओपन, एंड वो मेरे ऊपर है जो मेरे आदत नहीं लगनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बताई गई नहीं है, छुपी हुई है। अभी हाल ही में मैं एक इंडिया ने एक कमाल की चीज, मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता, उसके ऊपर मैं बना रहा हूं कि क्या किया किसी और देश के लिए, जो ये बात किसी को नहीं पता है, बहुत ही छुपी छुपी का बात है, क्योंकि कोई बात नहीं करता है। जैसे एयरलिफ्ट मैंने की थी, किसी को नहीं पता था कि 1,70,000 लोगों को हिंदुस्तान के इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया जाके वहां से सद्दाम हुसैन के नाक के नीचे से उनको बचा के लेके आए थे, और वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में हमारा नाम था, लेकिन हमारे मीडिया में नहीं पता है, हमें नहीं पता है, तो उसको लाना बहुत जरूरी था। तो आई थिंक अभी से इतनी कहानियां हैं, तो अगर मैं अपने ऊपर कहानी बनाऊं तो मुझसे ऐसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आपने सुपर 30 का जिक्र किया, तो मैं उन लड़कियों को बोलूंगा जरा खड़े हो जाइए। वो खास जम्मू कश्मीर से दिल्ली में हैं और यहाँ पे पढ़ रही हैं, ये कश्मीर की नई पहचान है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे हम कश्मीर से इतनी दूर आए कुछ करने के लिए, तो आपके मन में ये है कि कोई ऐसी चीज जो कश्मीर के बच्चों को इंस्पायर करे, कश्मीर के लोगों को इंस्पायर करे कि वो भी आगे बढ़ के आए? मैं अभी मतलब हाल ही में उनकी जैसे हर स्टेट की टीम होती है, जम्मू कश्मीर की भी टीम बनी है क्रिकेट की और फुटबॉल की, एंड उन्होंने दे हैव, आई थिंक दे हैव वन द टाइटल। देखिए मैं आपको बताऊं, आज आपको बताता हूं, मेरी मम्मी भी कश्मीर से, सो माय फादर वाज फ्रॉम पंजाब एंड हम भी जम्मू कश्मीर के हैं। मेरा भी आनंदनाग में घर था, लेकिन मतलब द काइंड ऑफ पैशन दे हैव इज अनबिलीवेबल। मैंने क्रिकेट के अंदर खुद ही देखा कि द वे दे हैव प्रैक्टिस एंड द वे दे हैव डन इट, इट्स अनबिलीवेबल। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग इट एंड यू गाइज आर वंडरफुल। मेरा बचपन हर साल मैं उधर जाया करता था, डाल लेक में हो, बालताल हो, आनंदनाग हो, पहलगाम हो, मैंने कितनी शूटिंगें देखी हैं। बच्चन साहब की शूटिंगें हमेशा उधर देखता था मैं, रणबीर कपूर की शूटिंग देखी है, तो आई हैव सो मच मेमोरी ऑफ जम्मू। 1948 में रिसोर्सेज कम थे, फिर भी तभी हमारी इंडिया टीम, हॉकी टीम जीत के आई गोल्ड मेडल। लेकिन अभी 71 इयर्स इंडिपेंडेंस को हो गए हैं और प्लेयर्स जब हार कर आते हैं, दे हैव एन एक्सक्यूज दैट हमें रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, खाली फंड, हमारी गवर्नमेंट फंड खाली क्रिकेटर्स को दे रही है, हॉकी प्लेयर्स को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो क्या 1948 में जब इंडिया जीता था तभी उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता था, अभी 71 इयर्स के बाद नहीं मिलता? सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लाइक हाउ आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी आप ही ने दे दिया कि क्या उस वक्त रिसोर्सेज, इट इज ऑल अ माइंडसेट। बैठ जाइए ना, इट इज ऑल अबाउट अ माइंडसेट की माइंडसेट क्या है, कितना ग्रीड है, आपको क्या अचीव करना है। उसी हिसाब से मैं एक छोटे बच्चे को मिला था हाल ही में, और वो लड़का बहुत करीबन 7-8 साल का था और कलाबाजियां मतलब कमाल की खा रहा था।
मतलब मैंने इतना कमाल का, मैम अभी मैंने बात कर रहा हूँ, आप फोन देख लीजिए। आपने प्रश्न मुझसे उत्तर तो सुन लीजिए। तो एक बच्चा था, वो कलाबाजियां कमाल की खाता था और उसको मैं देख के हैरान हो गया। मतलब लिटरली अगर मैं जितना कुछ जानता हूँ, ही कैन इजीली कम टू, जिस किस्म से वो जिम्नास्टिक कर रहा था, आई थॉट ही वॉज इन द लेवल ऑफ यू कैन एक्चुअली टेक हिम टू कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स और समथिंग। तो मैंने उस लड़के को बुलाया, उसको पूछा कि बेटा तू ये कहाँ सीखा, तेरा गुरु कौन, तूने सीखा कहाँ? तो उसने बताया कि वो 8/12 के कमरे साथ रहता है और वो उसने बिस्तर के ऊपर ही कलाबाजियां करता। तो उसको कौन से सोर्सेज मिले? मैं भी जब इंडस्ट्री में इधर आया था तो कोई सोर्स नहीं था। मुझे भी किसी ने ये नहीं था कि चलते चलते फटाक करके मुझे ब्रेक मिल गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे भी पिताजी कोई इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं थे। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। और यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको एक किस्मत भी चाहिए। मैं किस्मत पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो इसी हिसाब से आई ऑलवेज वुड से कि हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। यस, और सरकार को अपना काम, आई एम श्योर कि वो भी अपना काम करते रहेगी और करती रहेगी, मतलब अच्छी तरह से निभाएंगी। तो बेसिकली ग्रीड को मत छोड़िए, उसको पकड़ के रखिए। इफ यू हैव द पावर यू कैन अचीव इट एंड इट इज नॉट फार अवे। एंड ये जो है स्टोरी गोल्ड, इट इज अबाउट दैट पावर ओनली। कि जब हमारा देश सिर्फ 1 साल का हुआ था, इतनी प्रॉब्लम थी, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि हमारे पास जूते भी नहीं थे बराबर, फटे हुए जूते थे, सॉक्स नहीं थे, कुछ नहीं था और गए थे खेलने। और फिर भी सब कुछ ठीक रहा और हम उनको हरा के आए जो 200 साल हम पे राज कर चुके थे और उन्हीं के देश में जाके। Hi, good evening, sir. Hi, good evening, ma'am. Myself, Kanchan Krishna Adnani. Myself, Akshay Kumar. So nice meeting you, sir. आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है। ये मैं सपनों में आपको, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं देने के लिए कि सर मैं रात को जो सपने भी आते हैं तो आपके देखते हैं। Very big fan are you, sir. Thank you very much, क्या madam. पूछना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका सबसे फेवरेट कौन सा है भक्ति गीत? जी, आप कौन सा सबसे बढ़िया आपका राष्ट्रीय किताब कौन सा सुनाना चाहेंगे हमें? सुनाना चाहिए, गाना चाहेंगे। वो देखो मुंह से फेर के बैठी है। नहीं सर, आज गाना। सर आपकी आवाज जो सुनना चाहते हैं। ऐ मेरे वतन जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देशभक्ति का महत्व अक्षय आपके लिए क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म आपके लिए? जैसे आप कह रहे हैं ये बहुत पेट्रियोटिक टाइम है, ये बहुत पेट्रियोटिक फिल्म भी है, मगर असल जिंदगी में अगर पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म पे पूछें तो आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, अपना कर्तव्य करना चाहिए देश के लिए, मतलब एक गुड सिटीजन रहना चाहिए और देश का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए और अपने टैक्सेस भरते रहने चाहिए। आई एम श्योर ये सवाल भी आपसे काफी पूछा जाता है आजकल कि क्या आप राजनीति में जाएंगे? क्या आपको कोई राजनीति में इंटरेस्ट है, रुचि है फ्यूचर में? मैं नहीं एक्टिव, बट सोसाइटी के लिए हाउ विल यू स्टे एक्टिव सोशली? आप बहुत कुछ करते हैं, आपने एक वो हीरोज वेटरन्स के लिए एक फंड शुरू किया है, उसकी भी सबने प्रशंसा की है। तो हाउ विल यू स्टे एक्टिव सोशली? तो जैसे आपने कहा एक्टिव राजनीति में तो जाएंगे नहीं आप। जैसे मैं एक फिल्में बनाता हूँ, एक प्रोड्यूस भी करता हूँ, एक्ट भी करता हूँ, अच्छी स्क्रिप्टें मिलती हैं तो उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ। जो सिनेमा जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप कई लोगों की जिंदगी मतलब उनको बता के वो अपने आप को सुधार सकते हैं। तो मैं उन चीजों में, लेकिन ये नहीं है कि मैंने सिर्फ यही फिल्में करनी है, मैंने अलग अलग फिल्में करनी है, मैंने डाइवर्सिटी रखनी है अपनी। मैं हाउसफुल 4 भी कर रहा हूँ, मैं हेरा फेरी 3 भी कर रहा हूँ, मैं एक हॉरर कॉमेडी भी कर रहा हूँ और मैं केसरी भी बना रहा हूँ।
तो मैं एक अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ एंड दैट्स व्हाट आई डू। और देखिए मैंने जिंदगी में एक चीज ठान रखी है कि 24 घंटे में किसी एक की कुछ ना कुछ मदद करनी है। और शाम को जब रात को जब मैं सोने जाता हूँ, वो आदमी या वो इंसान या वो जानवर कोई भी हो, उसकी याद आती है और मुझे अच्छी नींद आ जाती है और मुझे खुशी खुशी सो जाता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और शुभकामनाएं और होप द फिल्म डज वेरी वेल और आपको गोल्ड शतक मिले बॉक्स ऑफिस पे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।